क्यों ना हम इस बार दूसरे जंगल जाएं पिकनिक मनाने के लिए। हाँ, बड़ा मजा आएगा। मैंने तो सुना है दूसरे जंगल में एक बड़ा दरिया भी है, सुंदर नदी, खूबसूरत फूल। फिर तो बहुत मजा आएगा। रानो बहन, आपका पिकनिक का आइडिया तो बहुत अच्छा है, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था। तो ठीक है, फिर हम कल ही चलेंगे। सब पक्षी दूसरे जंगल जाने की प्लानिंग कर रहे थे और बहुत खुश थे। गोरी गाना गा रही थी, तोते की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। जब भी मैं गाना गाती हूँ ये मोटी चूंच वाला मुझे चिढ़ाने के लिए आ जाते हैं। रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। गोरी तोते के पीछे उड़ती है। तोता तो अभी भी हंसे ही जा रहा था। गोरी पीछे पीछे और तोता आगे आगे। उन सब में बहुत गहरी दोस्ती थी। शाम हो जाती है। बच्चों, आज आप दोनों के लिए मेरे पास सरप्राइज है। वो क्या मम्मा? जल्दी बताएं मम्मा, हमसे सब्र नहीं हो रहा। अच्छा बाबा, बताती हूँ। कल हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। क्या सच मम्मा? हाँ बिल्कुल सच। हम सब जाएंगे मेरे दोस्त? यही तो सरप्राइज है, सब जाएंगे। कीकी, जग्गू, मिठू और हाँ गुड़िया, अपनी दोस्त मीना को भी ले जा सकती हो अगर आप चाहो तो। नहीं मामा, मीना तो अपनी नानू के घर गई हुई है। मामा, मैं आज बहुत खुश हूँ। मामा, मेरे लिए मजे मजे के पकवान बना के रखना। और हाँ, मुझे अलग से कुछ पैसे देंगी आप, मैं अपनी मर्जी से कुछ चीजें खरीदूंगा। देखो तो इसे, अभी जमीन से निकले नहीं हो और पैसे चाहिए तुम्हें अलग से। तो क्या हुआ, मेरे बच्चे ने थोड़ी फरमाइश कर ली तो मेरे बच्चे को खुशी रहने दो तुम अब। ठीक है, दे दूंगा, मुंह मत बनाओ अब। सब पक्षी दूसरे जंगल जाने के लिए एक्साइटेड थे। आखिर रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। सब पक्षी अपना अपना सामान लेकर बड़े पेड़ के नीचे जमा हो गए थे। रानो मेरी प्यारी बहन, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो। देखो, मैंने मेकअप किया था मगर ज़रा भी अच्छा नहीं हुआ। मैं अभी अभी मुंह धोकर बैठी हूँ, प्लीज़ मेरा मेकअप कर दो। रानो चिड़िया गोरी कवि का मेकअप करने लगती है। लिपस्टिक थोड़ी तेज लगाना। ठीक है गोरी बहन। रानू चिड़िया गोरी को तैयार कर देती है। थोड़े गाल भी लाल कर दो। मामा, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चले, ये ना हो सब हमें वो छोड़कर चले जाएं। इतना आसान नहीं है गोरी को छोड़कर जाना। फिर वो सब पेड़ के नीचे चले जाते हैं। चलो चलो जल्दी, पहले ही बहुत देर हो गई है। सब पक्षी हैरान होकर गोरी कवि का मुंह देखते हैं और फिर सब एक उड़ान भरते हैं और अपने सफर का आगाज करते हैं। और फिर जल्दी ही वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। सब बच्चे एक तरफ खेलने लगते हैं और बाकी तमाम बड़े पक्षी नदी के पास बैठकर बातें कर रहे थे और सुंदर नज़ारे का लुत्फ उठा रहे थे। कितनी ठंडी हवा चल रही है, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं इसी जंगल में अपना घर बना लूं। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। लगता है कहीं बहुत तेज बारिश हुई है, इसीलिए तो हवा इतनी ठंडी आ रही है। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कबूतर भाई। कुछ देर बाद तेज हवाएं चलने लगती हैं। गौरी इधर आओ, बात सुनो मेरी। जी, अभी आती हूँ। कालू कौवा गोरी को एक साइड पर बुलाता है। गौरी, मुझे लगता है यहाँ तेज तूफान आने वाला है। यहाँ पर मैंने एक झोंपड़ी देखी है, थोड़ी छोटी है मगर हम वहाँ पर रुक सकते हैं। खामोशी से जग्गू को आवाज़ दो और अपने साथ लेकर आ जाओ। गोरी कव्वे दोबारा पक्षियों के पास जाती है। मैं और जग्गू थोड़ी देर कालू जी के साथ नरगिस के फूल देखने जा रहे हैं, अभी आते हैं हम। जग्गू, जग्गू बेटा इधर आओ। गोरी कव्वे वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद तेज हवाओं के साथ बिजली भी गरजने लगती है। छोटे पक्षी डरकर अपने मामा बाबा के पास चले जाते हैं। हमें कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी, मुझे लगता है तेज तूफान आने वाला है। गरज चमक के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। सब परिंदे एक साथ उड़ते हैं और कोई महफूज जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाबा, वो देखिए जग्गू। जग्गू उस झोंपड़ी की खिड़की में बैठा हुआ था। मुझे लगता है यहाँ कालू और गोरी है, चलो जल्दी चले। सब पक्षी जल्दी से उड़ते हुए वहाँ जाते हैं। रानू दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाज़ा मत खोलना, अगर ये सब भी यहाँ आ गए तो ये कमज़ोर झोंपड़ी टूट जाएगी। मामा, वो हमारे दोस्त हैं, हमें उन्हें मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चुप करके बैठ, आया बड़ा दोस्त वोस्त। गोरी, कालू, दरवाज़ा खोलो, हम इस तूफान में मर जाएंगे, प्लीज़। ये झोंपड़ी बहुत कमज़ोर है, मैं अपनी जान बचाऊं या आप सबकी? जाओ, तुम सब चले जाओ यहाँ से। कुछ ही देर बाद एक बड़ा पेड़ आकर झोंपड़ी की एक तरफ गिरता है और झोंपड़ी एक तरफ से टूट जाती है। कौवा और गोरी डर जाते हैं। कौवा अपने दोस्तों से थोड़ा शर्मिंदा था, मगर वो गोरी कवि की वजह से किसी को अंदर नहीं आने देता। वो मन ही मन में सोचता है,
काश मैंने अपने दोस्तों की मदद की होती, गौरी को इस झोपड़ी का ना बताता। मैं अपने दोस्तों के साथ गलत कर रहा हूँ। हमारे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। कालू, हम एक साथ चले थे, क्या तुम भूल गए हमारी दोस्ती? कालू दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, मगर गौरी उसे रोक देती है। सब पक्षी मायूस होकर वहां से चले जाते हैं और एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। सब पक्षियों ने अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपाया हुआ था। गौरी और कालू ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आप सब परेशान ना हो, हम सब एक साथ हैं। हाँ, अगर हम साथ हैं तो हम हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। हाँ तोते, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम एक साथ हैं। आखिर वो तूफानी रात गुजर ही जाती है। सब पक्षी फिर से पिकनिक मनाने लगते हैं। उनके सामने खाने रखे हुए थे। वो सब हंस रहे थे, मज़े कर रहे थे। कालू और गौरी भी देख रहे थे। रात तो गुजर ही गई, मगर तुम दोनों की असलियत सामने आ गई। सच ही कहा है किसी ने, मुश्किल वक्त में ही अपनों का और दोस्तों का पता चलता है। जाओ, चले जाओ। अब यहाँ से तुम्हारी हर बात को हमेशा हमने मजाक समझकर टाल दिया, मगर तुम तो दिल से बहुत बुरी निकली। गौरी, कालू, आप दोनों चले जाओ यहाँ से। मगर मेरा क्या कसूर है? किकी, कुकू, गुड़िया, ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। प्लीज़ मेरी मामा बाबा को माफ़ कर दे। मुझे माफ़ कर दे, मैं आंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। तुम चले जाओ यहाँ से। पिकनिक मनाने के बाद सभी पक्षी वापस अपने जंगल चले जाते हैं, मगर गौरी और कालू वहीं रहते हैं। तुम्हारी वजह से मेरे सब दोस्त खो गए। मैं कैसे रहूँगा अपने दोस्तों के बगैर? मैं जा रहा हूँ अपने जंगल। मेरे पास एक आइडिया है। गौरी कभी कालू और जग्गू को सब बताती है। ये सही रहेगा। कुछ ही दिनों में कालू, गौरी और जग्गू एक बहुत बड़ा सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस घर का नाम होगा फ्रेंडशिप हाउस। फिर वो सब अपने जंगल वापस जाते हैं और किसी न किसी तरह सब पक्षियों को मनाकर वहाँ लाते हैं। क्या वाकई ही ये घर कालू, गौरी, तुम दोनों ने बनाया है? हाँ, हमने मिलकर बनाया है। घर आप सब के लिए, हम सब का घर। कुकू, इसका नाम मैंने देखो तो क्या रखा है? फ्रेंडशिप हाउस। वाह, कितना प्यारा नाम है। अब अगर हम पिकनिक मनाने आए तो हमें बिल्कुल भी फिक्र ना होगी। क्या वाकई आप सबने हमें दिल से माफ़ किया? हाँ गौरी बहन, माफ़ किया। वैसे भी तुम्हारे बगैर हमारे जंगल की रौनक ही नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारे जैसा कोई गाना जो नहीं गाता। फिर सब पक्षी हंसने लगते हैं और अपनी दोस्ती बचा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर रिश्तों में, दोस्ती में कोई नाराज़गी आ जाए तो दोस्ती ख़त्म करने की बजाय नाराज़गी को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। जंगल के सभी पक्षी मिलजुल कर रहते और मिलजुल कर ही सारे काम किया करते थे। कुछ दिनों से जंगल में भोजन की कमी हो गई थी। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। कुकू बेटा, जाओ और अंकल कबूतर और अंकल तोते को बुला कर लाओ। और गुड़िया, आप गौरी और बुलबुल आंटी को बुला कर लाओ। मम्मा, सब ठीक तो है ना? आज सब पक्षियों को क्यों जमा कर रही है? बेटा, अनाज की बहुत कमी होती जा रही है। आज भी बड़ी मुश्किल से भोजन मिला है। आप दोनों जल्दी से जाओ और पक्षियों को बड़े पेड़ के नीचे जमा करो। कुकू कबूतर के घर जाता है और गुड़िया गौरी के घर जाती है। वो सबको एक जगह इकट्ठा होने को कहती है। अगर भोजन इसी तरह कम होता रहा तो एक ना एक दिन हमें भूखा मरना पड़ेगा। चिड़िया बहन, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो कल खाली हाथ घर गया। हमें कुछ करना चाहिए। हम भला क्या कर सकते हैं? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। हम कब तक इंसानों का बचा हुआ गिरा पड़ा खाना खाएंगे? मेरी माँ के जंगल में सब पक्षी खुद फसल काश्त करते हैं। क्यों ना हम भी ऐसा ही करें? इसके लिए हमें बीज की ज़रूरत होगी। वो बीज कहाँ से लाएंगे? वो मैं अपनी माँ वाले जंगल से ले आऊँगी। तुम्हें पता है, फसल को पानी भी देना होगा और उसका ख्याल भी रखना होता है। ना बाबा ना, हमसे तो ना हो इतना सारा काम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कालू जी। मैं तो वैसे भी अपने भाइयों की इकलौती और लाडली बहन हूँ। मैंने कभी कोई काम नहीं किया। हाँ, हम तो जैसे किसी के लाडले ही नहीं हैं, बस तुम ही हो। तुम तो मेरे मुंह ही ना लगो। चलो कालू जी, इस चिड़िया ने तो बेकार में हमारा समय ज़ाया कर दिया। गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। मैं आज ही अपने माँ वाले जंगल जाती हूँ और बीज लेकर आती हूँ।
और हम सब मिलकर सब्जियों और फसल के लिए अच्छी जगह तलाश करते हैं। कबूतर और तोता एक रास्ते जाते हैं, बुलबुल और मैना दूसरे रास्ते जाती हैं। गुड़िया कुकू, तुम दोनों झगड़ा बिल्कुल मत करना, मैं शाम होने से पहले ही वापस आ जाऊंगी। मम्मा, हमें भी साथ ले जाए ना। गुड़िया बेटा, आप आने जाने में थक जाओगे, मैं कौन सा वहाँ रुकूंगी, अगली दफ़ा आप दोनों को ज़रूर ले जाऊंगी। और फिर हम 5 दिन रह कर आएंगे। रानू चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ सफ़र शुरू करती है और जल्दी ही अपने घर पहुंच जाती है। ये लो रानो बेटा, बीज, इनको समय पर पानी देना और ख्याल रखना। और इसमें कुछ लड्डू हैं, ये गुड़िया और कुकू के लिए ले जाओ। ठीक है माँ जी, मैं अब चलती हूँ। गुड़िया और कुकू को मेरा प्यार देना। जी माँ जी, ज़रूर। ये जगह फसल लगाने के लिए सही रहेगी। हाँ, अच्छी जगह है। और नदी भी पास ही है, पानी लगाने में भी आसानी होगी। तोता और कबूतर मिलकर पानी के लिए रास्ता बनाते हैं और ज़मीन को नरम करने का काम करते हैं। ये बीज गंदम की फसल के हैं और ये सब्जियों के, मगर सब्जियां हम कहाँ लगाएंगे। बुलबुल और मैना भी आ जाती हैं। ये जगह अच्छी है, साथ ही हमें सब्जियां भी लगानी चाहिए। जंगल में हमें कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली, हर तरफ सूखा है। यहाँ नदी पास है। ये तो आप ठीक कह रही हैं बुलबुल बहन। सब परिंदे मिलकर वो बीज ज़मीन में लगाते हैं, एक तरफ सब्जियां और एक तरफ गंदम की फसल। शाम हो जाती है, सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। आज तो थक गई मैं। गुड़िया और कुकू अपनी मामा को थका हुआ देखकर अपनी मामा के कंधे दबाने लगते हैं। हम दोनों ने मिलकर आज आपके लिए चावल बनाए हैं। अच्छा, क्या बात है, मेरे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। गुड़िया रसोई में जाती है और सबके लिए चावल ले आती है। सब मिलकर चावल खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर सब पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। हमने बीज तो बो दिया है, मगर पानी तो लगाया ही नहीं। इसका इंतजाम हमने पहले ही किया हुआ है। कबूतर अपने पंख से नदी के करीब से मिट्टी हटाने लगता है और पानी फसल को लगना शुरू हो जाता है। ये तो कमाल हो गया। कबूतर भैया, आपने ये सब कहाँ से सीखा? मैंने ये सब इंसानों से सीखा है। गोरी और कालू दूर एक पेड़ पर बैठे सब परिंदों को मिलकर काम करते हुए देख रहे थे। देखो तो इन बेवकूफों के काम, भला क्या परिंदे भी फसल लगा सकते हैं। चलो मिलकर देखते हैं, क्या फायदा तुम्हारी इस मेहनत का। जब तक ये फसल बड़ी होगी तुम सब न जाने कहाँ होगे। अगर इतने ही फारग हो तो जाओ जाकर अपने घर की मरम्मत कर लो, हमारा वक्त ज़ाया ना करो। हमारा घर टूटा हुआ है कि जुड़ा हुआ, तुम्हें इससे क्या। चलो कालू जी। समय गुजरते पता नहीं चलता। वो समय भी आ जाता है जब पक्षियों की मेहनत रंग लाती है। उनकी फसल पक जाती है और सब्जियां खूब बड़ी हो गई थी। लाल लाल टमाटर निहायत खूबसूरत लग रहे थे। सब पक्षी टोकरियां भर भर कर अपने घर ले जाते हैं। गौरी, अब हम क्या करें? जंगल में तो हर तरफ भोजन खत्म हो गया है, अब तो हम भूख से ही मरेंगे। कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है। बताओ बताओ। दिन के समय ये खेत पक्षियों का और रात के समय हमारा। वो दोनों हंसने लगते हैं। रात हो जाती है। गोरी और कालू सब्जियों के खेत में जाकर सब्जियां खाने ही लगते हैं कि हर तरफ घंटियां बजने लगती हैं। सब पक्षी वहां जमा हो जाते हैं और कालू और गोरी की खूब धुलाई करते हैं। लाडली बहन चोरी करने आई थी, तुम्हें क्या लगा था? अपने तुम जैसे चोरों का कोई इंतजाम नहीं किया होगा। गोरी और कालू मार खाने के बाद रोते हुए वहां से चले जाते हैं। काश हमने भी थोड़ी मेहनत की होती तो आज हम भी सुकून से भोजन खा रहे होते। हाय मेरा पेट, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। उस जंगल के तमाम पक्षी बहुत अच्छे थे, वो हमेशा प्यार मोहब्बत से रहते। रानो बहन, ये ले आम, ये मेरे मेके से आए हैं, बड़े मशहूर आम हैं ये। आम, गुड़िया देखो, लूसी आंटी आम लाई हैं। दोनों बच्चे आम खाने लगते हैं। ये आवाज़, ये टिक टिक की आवाज़ कहाँ से आ रही है? बाहर जाकर देखते हैं। रानू और लूसी बाहर आकर देखती हैं। वहाँ कुछ कौवे आकर घर बना रहे थे। आप
आप सब कौन हो? हम दूसरे जंगल से आए हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि भोजन कहाँ से मिलेगा? आप हमारे हमसाए हो, तो इसलिए आज रात आपको भोजन मैं दे जाऊंगी। रानू चिड़िया घर जाकर चावल साफ करने लगती है और खीर बनाने लगती है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है ना? हाँ भाई, मेरे तो मुंह से पानी आने लगा है। गुड़िया बेटा, जल्दी से बर्तन लाओ। गुड़िया बर्तन ले आती है और कौवे भी आ जाते हैं। वाह वाह, मजा ही आ गया खीर खाकर। कौवे खीर खाकर चले जाते हैं। जैसे ही रात गहरी होती है वो म्यूजिक लगा लेते हैं। म्यूजिक की आवाज इतनी तेज थी कि बच्चे डर कर उठ जाते हैं। मम्मा, कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे, सो जाओ। मामा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या किसी की शादी है? हमें शादी पे नहीं बुलाया। नहीं बेटा, शादी तो किसी की भी नहीं है, ये आवाज नजदीक से ही आ रही है। रानू चिड़िया बाहर जाती है। ये आवाज तो कौवों के घर से आ रही है। रानू दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर कौवे तो अपनी ही धुन में नाच रहे थे। सब पक्षी उठकर बैठ जाते हैं। नींद खराब कर दी मेरी। सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है। काफी वक्त गुजर जाता है। कुकू, गुड़िया, उठो बच्चों, देखो कितनी देर हो गई है। कुकू, गुड़िया बेटा, मामा चिड़िया आवाजें देती है, मगर कुकू और गुड़िया नहीं उठते। सारी रात जागते रहे हैं मेरे बच्चे। स्कूल का टाइम भी काफी हो रहा है। रानू अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर भोजन की खोज में निकल जाती है। वहाँ उसे मिट्ठू तोता मिलता है। रानो बहन, ये दुष्ट कौवे न जाने कहाँ से आ गए हैं हमारे जंगल में। सारी रात आराम नहीं मिला। ये तो आप सही कह रहे हैं, हमें इन कौवों से बात करनी होगी। मेरा भी यही ख्याल है, चलो हम सब मिलकर उनसे बात करते हैं। सब पक्षी मिलकर कौवों के पास जाते हैं। देखिए कालू भाई, यहाँ पर किसी पक्षी को भी म्यूजिक चलाना बजाना पसंद नहीं है। हमारे बच्चे रात को परेशान होते हैं, तो आप ये म्यूजिक ना चलाया करें या फिर आवाज कम कर लिया करें। तुम सब कौन होते हो हमें रोकने वाले? निकल जाओ यहाँ से, वरना। सब पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर से वो म्यूजिक लगा लेते हैं। रात हो चुकी थी। मम्मा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जी मम्मा, अगर लेसन याद ना हुआ तो टीचर बुलबुल बहुत मारेंगी। ये आवाजें, इनकी वजह से हमें लेसन याद नहीं हो रहा। यूं ही दिन गुजरते गए। आखिर थक हार कर सब परिंदे जंगल छोड़ जाने का फैसला करते हैं। हम जंगल के दूसरे हिस्से में अपने घर बनाएंगे। वैसे भी सुना है तूफान बारिशें आएंगी। हम सब एक साथ जाएंगे और हमेशा एक साथ ही रहेंगे। ठीक है फिर, तोते भाई आप भी अपना सामान ले लें। तब पक्षी शाम होते ही वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद तेज हवाएं चलने लगती हैं। ये लो, सब बोतल पियो और ये स्नैक्स भी लो। चलो अब म्यूजिक चलाते हैं। म्यूजिक के बिना तो जिंदगी फीकी फीकी सी लगती है। हाँ हाँ, ये तो सही कह रहे हो। तेज म्यूजिक लगाकर वो डांस करने लगते हैं। बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं। बिजली तूफान आ जाता है। हर तरफ बाढ़ आ जाती है, मगर कौवे तो अपनी ही धुन में मगन थे कि बाढ़ सब बहाकर ले जाती है। रानो बहन, अच्छा हुआ हम उस जंगल से आ गए। सुना है वहाँ बाढ़ आ गई है और उन कौवों का घर तबाह हो गया है और उनमें से कोई भी नहीं बच सका। इसीलिए तो कहते हैं, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मुझे जल्दी से खाना दे दो, फिर मुझे बकरियों को भी लेकर जाना है। जी जी, मैं भी लाई। किसान की पत्नी उनको रोटी लाकर देती है। किसान रोटी खा लेता है और बकरियां चुराने निकल जाते हैं। किसान एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है और बकरियां घास खाने लगती हैं। एक बकरी घास खाते खाते दूर निकल जाती है। मैं ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये तो घना जंगल है। मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? वो बकरी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बकरी गर्भवती थी, जिसके कारण उसे चलना मुश्किल हो रहा था। वहाँ से रानो चिड़िया गुजरती है। मैं चिड़िया, अरे चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? शायद कोई मुश्किल में है। पानी, पानी। प्यारी बकरी, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ रुको, मैं अभी तुम्हें पानी लाकर देती हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और वहाँ से बाल्टी लेती है। मम्मा, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं?
गुड़िया बेटा, मैं तुम्हें सब आकर बताती हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से नदी की तरफ जाती है। चिड़िया वहाँ से पानी भरती है और दोबारा वापस उस बकरी के पास चली जाती है। बकरी बकरी, ये ले पानी पी ले। बकरी वो पानी पी लेती है। सुकून मिल गया, सुकून मिल गया पानी पीकर। तुम बहुत नेक दिल चिड़िया हो। आप कहाँ से आई हैं और कहाँ जाना है? मैं अपने रिवर से भी चढ़कर यहाँ आ गई हूँ। मुझे अब वापसी का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब तो वैसे भी रात होने वाली है। आपको अभी किसी महफूज जगह पर होना चाहिए। मैं हाँ, मुझे भी डर लग रहा है, कहीं जंगली जानवर मुझे और मेरे बच्चों को खा ना जाएं। आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलें। रानू चिड़िया बकरी को लेकर अपने घर चली जाती है। वाह मम्मा, कितनी प्यारी बकरी है। क्या ये हमारी है? नहीं गुड़िया बेटा, ये इंसानों की बस्ती से आई है। मगर मम्मा, इंसान तो बहुत बुरे होते हैं। नहीं नहीं, सब बुरे नहीं होते। मेरा मालिक किसान बहुत अच्छा है। वो हमेशा मुझे वक्त पर चारा देता है, मेरा ख्याल रखता है। न जाने अब मैं वापस जाऊंगी भी या नहीं। बकरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप फिक्र मत करें, प्लीज रोना बंद करें। हम मिलकर इंसानों की बस्ती की तरफ जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अब काफी रात हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटा, मुझे दाना लाना है और इंसानों की बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता भी ढूंढना है। आप बकरी का ख्याल रखना। रानू चिड़िया दाना लेने चली जाती है। प्यारी बकरी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा मालिक मुझे प्यार से डॉली कहा करता था। डॉली, प्यारा नाम है आपका। हमारे घर के पास बहुत सारी घास है, चलो हम वहाँ चलते हैं। गुड़िया और बकरी घर के बाहर जाते हैं। गुड़िया अपने घर के पास बैठ जाती है और बकरी घास खाने लगती है। मुझे पानी पीना है। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? जी जी जरूर, आप घर के अंदर चली जाए, ये ना हो कोई आपको यहाँ से देख ले। पानी लेकर आ जाती है। वहाँ बकरी के 3 बच्चे मैं कर रहे थे। कितने सुंदर है, ये तो बिल्कुल आपके जैसे हैं। रानू चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। डॉली, मुबारक हो तुम्हें, कितने सुंदर बच्चे हैं तुम्हारे। मम्मा, ये क्या खाएंगे? बेटा गुड़िया, अभी ये बहुत छोटे हैं, ये अभी सिर्फ अपनी मम्मा का दूध पिएंगे। हमें एक फीडर लाना होगा। गुड़िया हंसने लगती है। क्या फीडर? वाकई मम्मा? हाँ गुड़िया बेटा, अभी ये बहुत छोटे हैं। रानू चिड़िया कबूतर की दुकान से फीडर लेने जाती है। कबूतर भाई, मुझे एक फीडर दे दे। फीडर? मगर रानू चिड़िया, तुम उसका क्या करोगी? मेरे पास तो कोई नहीं है, वो तो तुम्हें इंसानों की बस्ती से ही मिल सकता है। रानू चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है और चुपके से एक दुकान से नया फीडर उठा लेती है। ऐ ऊपर वाले, मुझे माफ़ करना, अगर मैं ऐसा न करती तो बकरी के मासूम बच्चे भूख से मर जाते। रानू चिड़िया वो फीडर लेकर अपने घर जाती है और बकरी के बच्चों को दूध पिलाती है। मुझे रास्ता मिल गया, आप मेरे साथ चलें, यहाँ आप महफूज नहीं हैं। चील की जोरदार आवाज़ आती है। मैं रानू चिड़िया, मुझे जाना होगा। हाँ हाँ, मुझे जाना होगा। रानू चिड़िया बकरी को उसके घर तक छोड़ आती है। बकरी रानू चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है। मेरी बकरी, मेरी डोली आ गई। मुन्ने की अम्मा, देखो देखो, हमारी बकरी आ गई। किसान अपनी बकरी देखकर बहुत खुश होता है और वो अपनी बकरी पर प्यार से हाथ फेरता है और किसान की पत्नी बकरी के बच्चों को अपनी गोद में बिठा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।